हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये यूनिट में हम अभी स्टडी कर रहे हैं आर्म बस टेक्नोलॉजी। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय बस? लास्ट लेक्चर में हमने जो देखा था, दैट इज व्हाट इज बस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ बस, क्या काम करता है बस हमारा। ठीक है, तो आर्म बेस्ड जो माइक्रो प्रोसेसर है हमारा, उसमें बस डेटा लाने का और ले जाने का, फ्रॉम वन ब्लॉक टू अनदर ब्लॉक, ये काम करेगा। जनरली कोई भी प्रोसेसर है, उनका जनरल ब्लॉक डायग्राम ये रहता है: इनपुट डिवाइस, प्रोसेसर, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी। ठीक है, मतलब कि मेमोरी जो आपने कनेक्ट की है, आपको मालूम ही होगा कि आपका प्रोग्राम जो है वो मेमोरी में स्टोर होता है, डेटा भी मेमोरी में स्टोर होता है। तो मेमोरी को कई बार प्रोसेसर के साथ कनेक्शन रखना पड़ता है। ठीक है, एंड टू ट्रांसफर दिस डेटा दे आर यूजिंग अ बस, कंसेप्ट ऑफ बस। तो पीसीआई बस है जो जनरली यूज होती है इन कंप्यूटर्स, जो रिसेंट हमारे कंप्यूटर्स हैं उनमें यूज होता है। वो क्या काम करता है? सिंपली बस का काम है डेटा लाने का और ले जाने का, सिंपल। ओके, इट डजंट प्रोसेस द डेटा, क्योंकि अगर वो डेटा प्रोसेस करने लगेगा तो फिर प्रोसेसर का पूरा काम निकल जाएगा। तो वो क्या करेगा? सिर्फ डेटा लाता है, प्रोसेसर को देता है और ले जाता है। मतलब मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में भी जो कनेक्शन है, दैट इज ऑल्सो अ बस। इनपुट डिवाइसेस और प्रोसेसर के बीच कम्युनिकेशन होता है, ऑल्सो अ बस। और प्रोसेसर और आउटपुट डिवाइसेस के साथ जो कनेक्शन होता है, दैट इज ऑल्सो अ बस। ठीक है, तो ये सब जहाँ कहीं पे भी डेटा का ट्रांसफर होता है, विदाउट बस यू कांट डू दैट। ठीक है, तो आर्म बेस्ड जो हमारा बस टर्मिनोलॉजी है, वो एक ऐसा है कि अभी तक जो बस आर्किटेक्चर्स फाइंड हुए थे वो ऑफ चिप थे। मतलब कि मदरबोर्ड आप अलग रख सकते हो, पेरिफेरल को कनेक्ट आप अलग से कर सकते हो। ठीक है, दे आर ऑफ चिप, बट आर्म हैज थिंकिंग दैट के द बस आर्किटेक्चर शुड बी ऑन चिप। मतलब कि सब कुछ ऐसा जनरल पर्पस आर्किटेक्चर बनाया है हमने कि आप डायरेक्टली प्लग एंड प्ले कर सकते हो डिवाइसेस को, पेरिफेरल्स को। जब भी आपको चाहिए यू कैन कनेक्ट, जब भी आपको नहीं चाहिए यू कैन डिसकनेक्ट। आर्म बस टेक्नोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं AMBA, एम्बा। ठीक है, इट इज एडवांस्ड माइक्रो कंट्रोलर बस आर्किटेक्चर। ठीक है, दैट इज इन्वेंटेड इन 1996। ठीक है, जो फर्स्ट एम्बा इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, दैट इज ASB एंड APB बेस्ड। ASB का काम था जनरली सिस्टम के अंदर काम करना। ठीक है, जो हमारा बेसिक ब्लॉक डायग्राम हमने बताया, उसमें डेटा लाने का और ले जाने का काम करता है। और APB का काम है कि जो पेरिफेरल्स कनेक्ट हुए हैं उनके साथ कम्युनिकेट करना। तो ये पहले दो आर्किटेक्चर रिलीज हुए थे अंडर द एम्बा। लेटर हाई परफॉर्मेंस आर्किटेक्चर उन दोनों की लिमिटेशन को दूर करने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज AHB, एडवांस्ड आर्म हाई परफॉर्मेंस बस, कि जिसमें उसकी सब लिमिटेशंस दूर हो जाती थी। ठीक है, ये एम्बा बस का एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि आपको हर एक प्रोजेक्ट के लिए अलग से आर्किटेक्चर में बदलाव करने की जरूरत नहीं रहेगी। कॉमन आर्किटेक्चर, कॉमन एम्बा आर्किटेक्चर यू कैन डू फॉर एवरी पेरिफेरल्स। ठीक है, इसको जो पेरिफेरल डिजाइनर्स हैं उन्होंने बहुत स्टडी करने के बाद एम्बा आर्किटेक्चर को डिजाइन किया। ओके, टिपिकल एम्बा बेस्ड जो माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए? तो इट शुड बी प्रोवाइड अ हाई बैंडविड्थ, क्योंकि डेटा जो है, डेटा लाने का और ले जाने का, वो बहुत ही हाई है। ठीक है, एंड ऑल्सो अ ब्रीज इज दैट टू कनेक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड पेरिफेरल्स।
ओके, सिस्टम को पेरिफेरल के साथ कनेक्ट करने के लिए ये यूज होता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि सिस्टम हाई परफॉर्मेंस वाली होती है, हाई बैंडविड्थ वाली, लेकिन पेरिफेरल जो है वो स्लो बैंडविड्थ वाले होते हैं। तो क्या होगा कि दोनों क्या कॉम्पिटिबिलिटी प्रोवाइड करना, दैट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ एम्बा बेस्ड एमसीयू। ठीक है, ये एक आर्किटेक्चर हमने देखा था एम्बा बेस्ड एमसीयू का, कि जिसमें ये पार्ट जो आप देख रहे हो दैट इज सिस्टम पार्ट। ठीक है, दिस वन इज अ पेरिफेरल पार्ट, और दोनों के बीच का जो ब्रिज प्रोवाइड करना टू मेक देम कॉम्पिटिबल, दैट इज कॉल्ड एपीबी ब्रिज, जिसे हम बोलते हैं एपीबी ब्रिज। ठीक है, और ये बस है जिसके साथ प्रोसेसर भी कनेक्टेड है, एक्सटर्नल मेमोरी भी कनेक्टेड है, ऑन चिप मेमोरी, ऑन चिप रैम भी कनेक्टेड है, क्योंकि इसका काम मेन रहता है कि आपको जो फंक्शन है वो प्रोवाइड करना। ठीक है, और ये जनरली डेटा स्टोरेज और प्रोग्राम स्टोरेज के लिए यूज होता है। ऑल्सो डीएमए, अगर मुझे ये सिस्टम बस का यूज़ दूसरे, अगर मेरे पास कम पड़ जाती है तो दूसरी सिस्टम का बस का यूज़ करना, और अगर किसी और को चाहिए, मेरी बस अगर आइडल पड़ी है तो मेरी बस को मैं किसी और डिवाइस और प्रोसेसर को अलाउ करता हूँ, तो वो टाइम पे कंट्रोलिंग के लिए चाहिए डीएमए बस मास्टर। क्लियर? सो दैट इज द फंक्शन ऑफ ब्रिज, पेरिफेरल एंड सिस्टम। ओके, एम्बा एएचबी बस इंट्रो। ओके, एएचबी क्या चीज है? जो हमने बताया आर्म हाई परफॉर्मेंस बस। ओके, ये एकदम लेटेस्ट बस है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे हाई परफॉर्मेंस फंक्शंस, हाई बैंडविड्थ वाले फंक्शंस भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, AHB is a new generation AMBA bus architecture which is intended to address the requirement of high performance synthesizable designs। ठीक है, तो मतलब क्या है इसका कि एकदम ये न्यू जनरेशन की एम्बा आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है टू फॉर्म और टू परफॉर्म अ हाई परफॉर्मेंस synthesizable design. It is high performance system bus that supports multiple bus masters and provides high bandwidth operation. Okay, ये क्या काम करता है? It provide high performance system bus architecture, जिसमें कि आप multiple bus masters को कनेक्ट कर सकते हो। ओके, अलग अलग जो बसेस के आर्किटेक्चर हैं उनको भी ये कॉम्पिटिबल रखता है। क्लियर? एम्बा एएचबी बस फीचर्स, क्या क्या फीचर्स है इसके? इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। एएचबी बस में फीचर्स क्या क्या लगे हुए होते हैं? तो फर्स्ट फीचर ऑफ एम्बा एएचबी बस इज बर्स्ट ट्रांसफर। बर्स्ट ट्रांसफर मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दिस बर्स्ट? तो जनरली हमारा जो डेटा होता है वो बाइनरी के फॉर्म में होता है, तो बर्स्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। अगर मैं कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा बनाता हूँ कि 10-10 का कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो 10 कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल डेटा, 10-10 का कॉम्बिनेशन करके उसको एज अ पैकेट में बोल सकता हूँ, वो पैकेट्स भी ट्रांसफ़र करेगा। उससे क्या होगा कि एरर फाइंडिंग बहुत ही इजी हो जाएगा। तो एम्बा जो एएचबी हमारा बस है वो सबसे पहला ये मेन फीचर को सपोर्ट करता है, दैट इज बर्स्ट ट्रांसफर। ओके, इट्स नॉट अ बस ट्रांसफर, इट्स अ बर्स्ट। ठीक है, हमारा पूरा जो डेटा है वो बर्स्ट में डिवाइड हो जाएगा और नंबर ऑफ बर्स्ट ट्रांसफर होंगे फ्रॉम द सिस्टम टू द प्रोसेसर टू द पेरिफेरल्स टू द ब्रिज एंड ऑल दैट। सेकंड वन इज स्प्लिट ट्रांजैक्शन। ओके, स्प्लिट ट्रांजैक्शन का मतलब है कि अगर आपको ट्रांजैक्शन को बीच में भी रोकना है, स्प्लिट कर देना है, अलग अलग से करना है, आपने नंबर ऑफ पैकेट्स तो बना दिए,
फिर वो पैकेट्स को आप अलग अलग वेज से अलग अलग बस से ट्रांसफ़र कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक बस का यूज़ किया है आपने, एक ही जो कनेक्शन हुआ है वो कनेक्शन से हर एक को ट्रांसफ़र कर दो, हर एक बस्ट को ट्रांसफ़र करो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उसकी जगह पे आप ऐसे जो बस्ट बनाए हैं उनको आप स्प्लिट कर दो, मतलब अलग अलग जो चैनल्स हैं वहाँ पे आप ट्रांसफ़र करो, ठीक है। सो इट ऑल्सो अ फैसिलिटी ऑफ स्प्लिट ट्रांजेक्शन इज इन AHB बस। सिंगल साइकिल बस मास्टर हैंडओवर, okay. Generally AHB bus supports two, AHB master and AHB slave, ठीक है। तो AHB जो मास्टर होता है वो हर बार काम नहीं करता है, जनरली एक बार कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाए तो फिर उसको वो मेजर ही करता रहता है, ठीक है। एक्चुअली डेटा ट्रांसफर का काम कौन करेगा? AHB स्लेव्स। तो अगर आप AHB मास्टर को कोई प्रायोरिटी वाली टास्क है आपकी और आप वो AHB स्लेव से AHB मास्टर को ट्रांसफर करोगे तो फायदा ये होगा एकदम स्पीडियर ट्रांसमिशन हो जाएगा, स्पीडियर ट्रांसफर होगा इन अ सिंगल साइकिल, ओके। सिंगल साइकिल में पूरा मल्टीपल बस्ट है वो ट्रांसमिट या रिसीव होंगे इफ यू आर यूजिंग अ बस मास्टर, ठीक है। बस स्लेव जो है वो अपनी जो प्री डिफाइंड स्पीड है उसके हिसाब से काम करते रहता है, क्लियर। तो इसको हैंड ओवर मास्टर, स्लेव टू मास्टर हैंड ओवर इज क्वाइट इजी। सिंगल क्लॉक एज ऑपरेशन, ओके। अगर आपको चाहिए कि मास्टर और स्लेव दोनों एक ही एज पे काम करें, ठीक है, आइदर पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज, वॉट एवर यू हैव डिसाइडेड, अगर सबको एक ही एज पे काम करवाना है तो वो भी हो सकता है, ओके। मल्टीपल एजेस आर कनेक्टेड ऑन अ सेम नेटवर्क, क्लियर। सिंगल एज ऑपरेशन मतलब सिंगल एज पे भी वो काम करेगा। नॉन ट्राई स्टेट इम्प्लीमेंटेशन, ओके। ट्राई स्टेट बफर आपने नाम सुना होगा। ट्राई स्टेट बफर जनरली यूज होता है फॉर अ टेम्पररी सेविंग ऑफ डेटा, ठीक है। ट्राई स्टेट बफर का यही काम है। वन ट्राई स्टेट बफर, इसको आप बोल सकते हो 1 बीट स्टोरेज, ओके। लेकिन वो पावर चला जाएगा तो उसमें से इंफॉर्मेशन भी चली जाएगी, इट्स अ वॉलेटाइल, ठीक है। तो दैट इज डिसएडवांटेज ऑफ दैट। तो उसको डिसएडवांटेज को सपोर्ट करने के लिए, मतलब उसको सपोर्ट करने के लिए नॉन ट्राई स्टेट इम्प्लीमेंटेशन भी AHB बस सपोर्ट करता है, क्लियर। आफ्टर दैट वाइडर डेटा बस कॉन्फ़िगरेशन, जनरली इट्स 64 to 128 बिट्स, ओके। AHB बस जो ये है वो जनरली वाइड डेटा बस है कि जो 64 to 128 बिट्स के सपोर्ट में जाती है। जनरल इसका मतलब है कि एट ए टाइम यू कैन ट्रांसफर 64 बिट ऑफ डेटा, ओके। और अगर आप दूसरे इसी के AHB के स्पेसिफिकेशन में जाओगे तो एट अ टाइम आप 128 बिट्स का भी ट्रांसफर या रिसीव कर सकते हो, क्लियर, समझ में आ गया। तो वाइडर डेटा बस कॉन्फ़िगरेशन इट सपोर्ट्स। ये AHB बस है वो एडवांस हाई परफॉर्मेंस बस है, मतलब कि जो जो भी लिमिटेशन ASB और AHB को APB को हुई थी, ओके, तो उसको वो सपोर्ट करता है, उसको वो लिमिट करता है। तो क्लियर अबाउट द फीचर्स ऑफ एम्बा AHB बस, ओके। स्टूडेंट थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पे, क्योंकि ये जो बस आर्किटेक्चर है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। सिर्फ आपको उसके फीचर्स और वो सब लिखने हैं, डिस्क्रिप्शन आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ओके। तो इट्स एम्बा AHB बस फीचर। एम्बा AHB बस कंपोनेंट, ओके। कौन से
कंपोनेंट्स को वो सपोर्ट करता है। तो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ AHB बस इज AHB मास्टर। जैसे मैंने बताया था कि कुछ फंक्शंस मास्टर ऑपरेट करता है और कुछ फंक्शंस स्लेव ऑपरेट करता है। तो ये मास्टर जब स्लेव नॉर्मली काम करने लगेगा तो उसको अगर मास्टर को ट्रांसफर करना है जो कि स्पीडियर डेटा ट्रांसफर करता है, देन यू हैव टू गो विद द AHB मास्टर। An EMBA AHB design may contain one or more bus master. ओके कई बार क्या होता है कि एक AHB बस में मोर देन वन मास्टर्स आर पॉसिबल। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस और DSP, that is digital signal processor, to be included as a bus master। क्योंकि DMA का काम क्या है कि अपनी मेमोरी जो बस साइकिल है उसको तो कंट्रोल करना एज वेल एज दूसरे प्रोसेसर की बसेस को भी ऑपरेट करना, कंट्रोल करना। दैट इज द फंक्शन ऑफ DMA। एंड DSP जो आप बोल रहे हो दैट इज डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। जो सिग्नल हमें रिसीव हो रहे हैं उसके हिसाब से जो प्रोसेस करता है, तो ये दोनों जो हैं दैट इज वर्किंग एज अ बस मास्टर्स। ओके इनके पास अगर जो टास्क आती है प्रायोरिटी वाली ही जनरली आती है, तो ये बहुत स्पीडली उसे सर्व करते हैं। ओनली वन बस मास्टर इज अलाउड टू एक्टिवली यूज द बस एट एनी टाइम, एट एनी वन टाइम। इतने सारे बस मास्टर्स तो हैं लेकिन एट ए टाइम ओनली वन बस मास्टर विल बी वर्क। क्योंकि जो इंटरनल बस है हमारी वो एक ही टाइम पे एक ही ब्लॉक को सर्व कर सकती है। दैट्स वाई बस मास्टर इज अलाउड टू एक्टिवली यूज द बस एट एनी वन टाइम। एट ए टाइम कोई भी एक बस मास्टर ही ऑपरेट होगा। क्लियर? A bus master is able to initiate read and write operation by providing an address and control information. Okay? बस मास्टर इनिशिएट करेगा रीड सिग्नल और राइट सिग्नल को, और ये जो रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशंस होते हैं वो बहुत काम के हैं। ओके एक्चुअली इट शोज द डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो। ओके और वो डेटा फ्लो के साथ डायरेक्शन के साथ एड्रेस और कंट्रोल इंफॉर्मेशन को भी प्रोवाइड करता है। क्लियर? सेकंड कंपोनेंट ऑफ AHB इज AHB स्लेव। ठीक है, AHB स्लेव क्या काम करता है? द एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेस, APB ब्रिज एंड एनी इंटरनल मेमोरी आर मोस्ट कॉमन AHB स्लेव्स। ओके AHB स्लेव्स का एग्जांपल्स क्या क्या हैं? एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेस, जो एक्सटर्नल मेमोरी आपको लगानी है वो, APB ब्रिज एंड any internal memory component that is working as a AHB slave। ठीक है, ये ऐसे स्लेव्स हैं जो इनको मास्टर ऑपरेट करता है। मास्टर ने उसको एक बार काम दिया तो वो अपनी स्पीड के हिसाब से कंटिन्यूसली उसको करते जाएंगे। अगर कोई हाई प्रायोरिटी वाली टास्क आती है तो AHB मास्टर came into a picture and perform it in a within a particular span of time। Any other peripheral in the system could also be included as AHB bus। Okay? other peripherals हैं वो भी कई बार AHB slaves के जैसे काम करता है। ठीक है, a bus slave responds to a read or write operation within a address space range। Okay? कई बार बस स्लेव्स हैं वो भी रीड और राइट सिग्नल्स के लिए कंट्रोल सिग्नल जनरेट करते हैं। ठीक है, द बस स्लेव सिग्नल्स बैक टू द एक्टिव मास्टर द सक्सेस, फेलर और वेटिंग फॉर द डेटा ट्रांसफर। जो स्लेव सिग्नल्स हैं वो किस पे डिपेंड्स रहते हैं? वो डिपेंड्स रहते हैं मास्टर्स पे। ठीक है, मतलब कि मास्टर अगर बोल रहा है कि यू हैव टू वेट
और यू आर सक्सीडेड और यू आर फेल, तो उस पर वो ज़्यादा डिपेंड रहेगा। कौन? AHB slaves, they are depends on a AHB master. AHB arbiter, another component of AHB bus is AHB arbiter. The bus arbiter ensures that only one bus master at a time is allowed to initiate the data transfer. जो ये हमने बात बोली थी कि भाई more than AHB masters are possible, but at a time only one AHB master can be serviced. तो ये चीज़ का ध्यान कौन रखेगा? AHB arbiter, कि भाई एट अ टाइम एक ही AHB मास्टर एक्टिव हो पाए। Even though the arbitration protocol is fixed, any arbitration algorithm such as highest priority or a fair access can be implemented depend on a application requirement. Okay, ये एक प्रोटोकॉल तो बनाया है, आर्बिट्रेशन प्रोटोकॉल जिसे बोलते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी पड़ती दूसरे मास्टर्स को। ठीक है, मतलब अपना जो प्योर मास्टर है वो अपना काम थोड़ा देर रोक लेगा, जो भी प्रायोरिटी वाला है उसको सर्विस मिलेगी प्रायोरिटी वाले मास्टर को, एंड आफ्टर दैट इट परफॉर्म्स द ऑपरेशन। एंड AHB would include only one arbiter, although this would be trivial in single bus master system. Only one AHB arbiter is there in every AHB bus, कि जो ये प्रायोरिटी और रिक्वायरमेंट को हैंडल करेगा। द लास्ट कंपोनेंट ऑफ AHB इज AHB डिकोडर। ओके, जो लास्ट कंपोनेंट है ऑफ AHB बस इज AHB डिकोडर। ओके, the AHB decoder is used to decode the address of each transfer and provide a select signal for the slave that is involved in a transfer. AHB decoder क्या करता है? सबसे पहले तो एड्रेस को डिकोड करता है। हर एक ट्रांसफर जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक जाना है, कहाँ से डेटा लेना है, कहाँ पे ले जाना है, तो जो ये एड्रेस हैं उनको डिकोड करेगा AHB डिकोडर, और उसके अकॉर्डिंग सिग्नल जनरेट करेगा फॉर अ स्लेव, ताकि स्लेव काम कर पाए। ओके, स्लेव किसके अंडर में काम करेगा? AHB डिकोडर और मास्टर के अंडर में। ओके, मास्टर ने उसको एक बार बोल दिया कि भाई तुझे ये डेटा ट्रांसफर करना है, लेकिन उसको मालूम नहीं होगा कि कहाँ से कहाँ डेटा ट्रांसफर करना है, वो किसको मालूम पड़ेगा? AHB डिकोडर के पास से। ठीक है, a single centralized decoder is required in all AHB implementation. Okay, a single AHB bus component is required for every bus, AHB bus. ठीक है, क्योंकि अगर मोर देन वन डिकोडर होंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा कि एट ए टाइम स्लेव को दो डिकोडर को सर्व करना पड़ेगा, और साइमल्टेनियसली अगर दोनों ने एक साथ जनरेट किया तो दैट में क्रिएट अ प्रॉब्लम। Clear? Okay. So for now we are ending this lecture. We are sign off. Okay. If you have any query, you can ask me anytime. Thank you for this lecture. Thank you.